हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का लास्ट पार्ट है चैप्टर नंबर 2 का माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी यहाँ पर जो बात करेंगे हम एल्गी की बात करेंगे। तो एल्गी आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल वॉल, क्लोरोफिल विद सेल वॉल। दे मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस एंड दे हैव नो रूट्स। देखिए जैसे प्लांट वर्क कर रहा है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ऐसा ही हमारा एल्गी वर्क कर रहा है, बट दे हैव नो रूट्स। And now we'll talk about the size and structure. So algae can be unicellular or multicellular. Their size range from 1 micron to like large weed. तो 1 माइक्रोन से लेकर लार्ज वीट की तरह की साइज हो सकती है। तो दे आर थ्री मेन काइंड्स: रेड एल्गे, ब्राउन एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. All of them contain chlorophyll. The different color are because of the presence of pigment other than chlorophyll. देखिए, चाहे किसी कलर का एल्गी हो, सभी में क्लोरोफिल है, लेकिन दूसरा जो कलर है तो उसमें क्या है कि दूसरे कलर के पिगमेंट भी प्रेजेंट है. नाउ विल टॉक अबाउट टू हैबिटेट. तो इनका हैबिटेट की बात करते हैं. तो एल्गी आर फाउंड इन वेट एंड मोस्ट प्लेसेस. मोस्ट एल्गी आर aquatic plants found both in fresh water and saline water. They are also found in snow, hot water spring on the side of water tanks and rock surface. देखिए एल्गे जो है उस सर्वाइव हर जगह कर पा रहा है. मोस्ट प्लेस पर भी है आपका. एक्वाटिक प्लांट्स में भी पाया, एक्वाटिक में पाया जा रहा है, फ्रेश वाटर में, सैलिन वाटर में, और स्प्रिंग ऑन साइड ऑफ वाटर टैंक्स. नाउ विल टॉक अबाउट यूनिसेलुलर एल्गी. यूनिसेलुलर समझे क्या होंगे? सिंगल सेल. वी हैव seen the water of a lake or pond that look green. The such water body have algae growing. देखिए, हमने वाटर देखा होगा किसी पॉन्ड में, तो हमें ग्रीन कलर का दिखाई देता है. इसकी वजह देखेंगे अभी. In them, some of which are unicellular, most algae live in aquatic habitat, while a few are terrestrial. Unlike bacteria, unicellular algae have a distinct nucleus. देखिए अधिकतर जो एल्गी हैं वो यूनिसेलुलर हैं और अधिकतर कहाँ रह रहे हैं? एक्वाटिक हैबिटेट इनका. लेकिन कुछ ऐसे हैं जो टेरेस्ट्रियल पर रह रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया. यूनिसेलुलर एल्गे हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस है वो काफ़ी डिस्टिंक्ट है. दे कंटेन क्लोरोफिल एंड आर केपेबल फॉर कैरिंग फोटोसिंथेसिस. चूँकि इनके अंदर क्लोरोफिल है तो अपना फूड खुद बना पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइक प्लांट. सम यूनिसेलुलर आर नॉन मोटाइल, while other like Chlamydomonas are actively motile. They move with the help of flagella. देखिए मोटाइल मीन्स होता है मूवमेंट. तो कुछ ऐसे हैं जो मूवमेंट नहीं कर पा रहे, और बाकी कुछ ऐसे हैं जो मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए एक इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर है, इसका नाम दिया है फ्लैजिला. तो फ्लैजिला की हेल्प से ये मूवमेंट करते हैं. Unicellular algae are commonly found as phytoplankton. Phytoplanktons are plant-like floating microorganisms. They require light to photosynthesis. They live near surface of the water. Multicellular algae. Now we talk about multicellular algae. So some algae such as seedweeds are multicellular and form very large colonies. Multicellular algae are classified as plant, but they do not have flowers, seeds, leaves, root and stem. देखिए मल्टीसेलुलर एल्गी है, प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ना इसमें रूट्स है, फ्लावर है, सीड्स है और ना लीव्स है. तो यूज ऑफ एल्गी, यूजफुल एल्गी बताएंगे, बात करेंगे. फूड. सम सीडवीड्स आर यूज एज सोर्स ऑफ फूड, स्पेशली इन चाइना एंड जापान. कुछ सीवीड्स ऐसे हैं जो एक फूड के सोर्स में यूज़ करा जाता है चाइना एंड जापान में. एंड सम रेड एल्गी आर अ सोर्स ऑफ अगर विच इज यूज टू थिकन ऑफ फूड. एक अगर है का सोर्स है जिसको यूज करते हैं फूड को थिकन करने में, लाइक जेली, पुडिंग, आइसक्रीम एट्सेट्रा. और सेकेंड यूज आपका होता है इनका इंडस्ट्रीज में. मैंने आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी दिया है आपको. देखिए ब्राउन एल्गी आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सोडियम, आयोडीन एंड पोटेशियम. जो ब्राउन एल्गी है मेन सोर्स है सोडियम, आयोडीन और पोटेशियम का. एंड कैल्प अ लार्ज ब्राउन एल्गी आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन. ऑक्सीजन की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिंस एल्गी कैन फोटोसिंथेसिस, एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, तो दे गिव
ऑफ ऑक्सीजन। तो इनसे हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। इट इज बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी हैव ऑन द अर्थ वर इनिशियली प्रोड्यूस बाय एल्गी इन द ओशियन। ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर जो इनिशियल स्टार्टिंग में जो एल्गी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की गई थी वो ऑक्सीजन के थ्रू स्टार्ट हुई थी, सॉरी एल्गी के थ्रू स्टार्ट हुई थी। तो एल्गी का एक मेन रोल है हमारी लाइफ में। इस तरह भी हमने देखा यूजफुल एल्गी। अब हम बात करते हैं हार्मफुल एल्गी का। तो एल्गी ग्रो इन वाटर, इफ दे बिगिन टू ग्रो रैपिडली दे कैन किल अदर लिविंग थिंग्स इन वाटर। एल्गी वाटर में ग्रो करते हैं, अगर ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं तो क्या करते हैं, ये दूसरे लिविंग थिंग्स हैं वाटर में, ये उनको किल कर देती हैं। समटाइम्स दे ग्रो फास्ट इन फर्टिलाइजर फ्रॉम farmland are carried by rain, ponds, lakes. They can cover entire surface and make the water unfit for drinking water and swimming। देखिए हम जानते हैं जब एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स किसी फील्ड में लगाया जाता है तो रेन के थ्रू या फ्लड के थ्रू वो समुद्र में, सीज में, रिवर्स में आके गिरता है। और जब ये गिरता है तो क्या होता है, वो फर्टिलाइजर का जो पार्ट था वो यूज़फुल होता है किसके लिए, एल्गी के लिए। और एल्गी की ग्रोथ रेट बढ़ जाती है किसी वाटर बॉडीज में, जिस कारण क्या होता है कि पानी अनफिट हो जाता है जो उसमें मौजूद है ड्रिंकिंग के लिए और स्विमिंग के लिए। सम एल्गे बिकम पॉइजनस व्हेन दे डाई, दिस पॉल्यूट द वाटर। कुछ एल्गे जो होते हैं वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जब मरते हैं तो क्या होता है, वाटर को पॉल्यूट करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फंगी। तो फंगी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। अभी तक हमने बात की थी एल्गी की, इसमें क्लोरोफिल था, लेकिन यहाँ क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। आर कॉल्ड फंगी। फंगी आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर organism. They range in size from the single cell such as yeast to multicellular mushroom। देखिए ये यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। साइज रेंज की बात करें तो सिंगल सेल जैसे ईस्ट और मल्टीसेलुलर लाइक मशरूम। द फंगल सेल एज डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, द मेन बॉडी ऑफ फंगस कंसिस्ट ऑफ ट्यूबुलर। देखिए जो फंगस है उसमें एक फिलामेंट, ट्यूबुलर फिलामेंट है जिसको हाइफा कहते हैं। तो इंटरवोवन मास ऑफ हाइपा इज कॉल्ड माइसेलियम। द वॉल्स ऑफ हाइपा आर ऑफन मेड अप ऑफ चिटिन। देखिए चिटिन जो नाम आया है वो एक तरह की प्रोटीन होती है। फंगी कैन ग्रो इन द डार्क टू, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड। दे are heterotrophic, some live as saprophyte, decomposing dead plants and animals। जो फंगी है क्लोरोफिल नहीं इनके पास तो अपना फूड खुद नहीं बना पा रही हैं, तो ये हेटरोट्रॉपिक भी होती हैं और सेप्रोफाइट भी होते हैं। हेटरोट्रॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं, हेटरोट्रॉपिक और सेप्रोफाइट्स के बारे में पहले ही। नाउ काइंड्स ऑफ फंगी। तो दीज आर 4 मेन काइंड्स। बात करते जाते हैं साथ के साथ ईस्ट। The yeast are tiny unicellular fungi that live in colonies. They vary in size and shape। देखिए spherical, elliptical और cylindrical in shape। It turns reddish brown when stained with iodine solution। iodine solution के संग इसका जो कलर है वो reddish brown है। Mildews। Mildews are also unicellular fungi। Many of them parasite that grow on living plant such as potato, wheat, grapes, rose, molds। Molds are multicellular fungi made up of thread-like tubes। तो ये मल्टीसेलुलर फंगी है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है। दे कैन बी सीन ग्रोइंग द स्टिल ब्रेड, ओल्ड पिकल्स और शॉटिंग फ्रूट्स। अब एक खराब फूड पर, बासे ब्रेड पर देखा है उसको हमने। और लास्ट वन आपका मशरूम। तो मशरूम आर द लॉन्गेस्ट फंगी, sorry largest fungi which we have seen them growing on decaying wood on grassy ground during the rainy season। बारिश के दिनों में हमने देखा होगा इस तरह की फंगी को। ध्यान आपने अगर देखा हो ध्यान से तो ये लार्जेस्ट फंगी है और ग्रोइंग ऑन डिकेइंग वुड। ये ग्रो करती है डिकेइंग वुड और ग्रास पर। यूजफुल फंगी क्या यूज है इनका, चलिए जानते हैं। Yeast has been used for thousands of years to make bread। जो yeast है
वो 1000 ईयर्स से क्या हो रहा है, यूज हो रहा है ब्रेड बनाने के लिए। तो ब्रेड मेक विदाउट ईस्ट इज फ्लैट। अगर ईस्ट नहीं बनेगा ब्रेड के लिए तो जो ब्रेड है वो इतना सॉफ्ट और स्पंजी नहीं हो पाएगा। द सॉफ्ट टेक्सचर ऑफ ब्रेड इज ड्यू टू द ईस्ट। ईस्ट इज आल्सो यूज टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन्स एंड बियर। और जो ईस्ट है वो वाइन्स और बियर को बनाने के लिए भी। चीज मेड विद द हेल्प ऑफ फंगी। द फंगस पेनिसिलियम इज यूज टू मेक पेनिसिलिन अ ड्रग यूज टू ट्रीट अ नंबर ऑफ इन्फेक्शन। आप जानते होंगे कि जो पेनिसिलिन होती है वो पेनिसिलियम से बनी हुई है और ये एक बहुत ही जरूरी एक एंटीबायोटिक के फॉर्म में वर्क करती है। तो हार्मफुल फंगी की बात करते हैं तो सर्टेन फंगी जैसे कैंडिडा species cause serious skin and lung infection in humans as well as animal and food spoilage occur due to fungi। तो कुछ इन्फेक्शन और फूड स्पॉइल भी फंगी के थ्रू हो रहा है। तो फंगी कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल है तो कहीं ना कहीं यूजफुल भी है।